हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। चलो, हम अपना प्रीवियस जो टॉपिक कर रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। हम नाइन्थ स्टैंडर्ड में फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, मोशन। सो मोशन में हमने अभी तक किया था स्केलर क्वांटिटीज़, वेक्टर क्वांटिटीज़ और सम बेसिक मैथमेटिक्स किया था। तो उससे रिलेटेड हम अब थोड़े बहुत क्वेश्चंस करते हैं जो जिसका कमेंट सेक्शन में आप आंसर करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिखाए जाएंगे और मैं उसको थोड़ी देर के लिए दिखाऊंगा। उसका आपको पोज करना है, नोटबुक पर आंसर लिखना है, एंड देन यू कैन कमेंट बिलो। सो दीज आर योर क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी? ऑल दीज क्वेश्चंस वर डन इन आवर प्रीवियस वीडियो। इससे ही कुछ रिलेटेड हमने किया था, जैसे डिफरेंशिएशन क्या होता है, कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन और स्केलर क्वांटिटीज़, वेक्टर क्वांटिटीज़, ये सब हम कर चुके हैं। तो इसके आगे बढ़ते हैं, जो कि हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए तैयार हो जाओ। पहला अपना इस चैप्टर का टॉपिक है मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन्स, और स्ट्रेट लाइन मोशन को ही हम रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। जो ये यहाँ पर लिखा हुआ है रेक्टिलिनियर मोशन, ये स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। सो मोशन बहुत ही बेसिक और हम कहें लेमैन डेफिनेशन क्या होगी कि मोशन होता है किसी भी बॉडी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब मान लो मैं यहाँ पर स्टेशनरी खड़ा हूँ, अपने घर पे हूँ, संडे है, ठीक है। तो संडे को बाहर जाने का कोई सीन बनता नहीं है, अपने बैठो मूवी देखो या फिर बैठ के कुछ पढ़ना है तो पढ़ भी सकते हो। तो संडे को मैं अपने रूम पे बैठा हूँ, तो बाहर की दुनिया के अकॉर्डिंग कह सकते हो कि मैं अपने घर में रेस्ट पे हूँ। लेकिन अगर मेरे घर वाले मेरे को देखते हैं, उनको पता है मैं बेड से उठा हूँ, वॉशरूम गया हूँ, पानी पिया है और ये सब एक्टिविटी किया है, तो मतलब मैं घर के विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट में नहीं हूँ। सो मोशन को हम कह सकते हैं, मोशन वो क्वांटिटी है जिसको हम डिफाइन करने के लिए एक रेफरेंस चाहिए। रेफरेंस का क्या मतलब है कि किसके विद रिस्पेक्ट टू मेरे को ऑब्जर्व किया जा रहा है। जैसे अगर गाड़ी सड़क पे चल रही है, तो गाड़ी के बाहर खड़ा होकर अगर मैं देखता हूँ गाड़ी को, देन इट इज रिलेटिव टू मी, मीन्स इट इज मूविंग। लेकिन वहीं कोई गाड़ी के अंदर बैठा है, दो बंदे बैठ के बात कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे के साथ रेस्ट पे हैं, क्योंकि उनका कोई मोशन नहीं हो रहा, वो गाड़ी के साथ साथ मूव कर रहे हैं। सो दे आर एट रेस्ट। लेकिन बाहर के विद रिस्पेक्ट टू देखेंगे तो दे आर मूविंग। मोशन का समझ आया। हमारे अराउंड बहुत सारे फिनोमिना हैं जो मोशन को प्रेजेंट करते हैं। जैसे नेचुरल फिनोमिना अगर देखें तो सन के अराउंड रोटेट करता है अपना अर्थ। अब अर्थ की रोटेशन जो है वो एक नेचुरल फिनोमिना है, और एक ये मोशन का एग्जाम्पल भी है। वहीं अगर हम कहें कि रात को मैं ऑफिस से आया, अपनी गाड़ी पार्क करी और सुबह गाड़ी में बैठ के गया हूँ मैं, तो शाम से रात हुई, रात से सुबह जो हुई है तब तक वो मेरी गाड़ी रेस्ट पे है, उसको हम मोशन में नहीं कहेंगे। तो मोशन समझ आ गया होगा आपको। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब रेफरेंस पॉइंट समझते हैं। रेफरेंस पॉइंट का क्या मतलब है। रेफरेंस पॉइंट को समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मेरा घर है, मैं कहता हूँ कि मेरे घर का डिस्टेंस बताओ आप कितना है। तो आपके दिमाग में ख्याल आएगा, सर क्या बोल रहे हो, डिस्टेंस बताओ। डिस्टेंस कहाँ से बताएं, वो तो आपने बताया नहीं हमें कि डिस्टेंस मैं बाजार से बताऊं, मेरे घर से बताऊं, मतलब स्टूडेंट आपके घर से बताऊं, या फिर किसी कॉलोनी के कोई घर है वहाँ से बताऊं। तो मुझे कोई रेफरेंस पॉइंट दिया ही नहीं आपने। सो कोई भी रेफरेंस पॉइंट का क्या मतलब है कि उस रेफरेंस पॉइंट से, जैसे स्कूल से मेरा घर कितनी दूर है, 5 किलोमीटर कह सकते हो, तो यहाँ पर एक रेफरेंस पॉइंट हुआ कि स्कूल से मेरे घर की डिस्टेंस, तब हम बता सकते हैं। तो रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट है जहां से मेजरमेंट्स आप स्टार्ट करते हो। फिर स्कूल से अगर मैं कहूँ कि शॉपिंग मॉल है, उसका क्या डिस्टेंस है, तो आप कहोगे सर दिख रहा है ये 25 किलोमीटर है, तो 25 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। वहीं मेरे घर का डिस्टेंस शॉपिंग मॉल से कितना हो गया, 15 किलोमीटर। तो एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है आपको कोई भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मेजर करने के लिए। यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट मेरे घर का ले लीजिए कि मेरे घर से शॉपिंग मॉल कितनी दूर है, मेरे घर से स्कूल कितनी दूर है, ताकि मैं बच्चों को ड्रॉप करने जाऊँ तो कितना टाइम लगेगा, और स्कूल से अगर मैं शॉपिंग करने जा रहा हूँ तो कितना टाइम लगना चाहिए मुझे। वो ये डिस्टेंस आपको बताएगा कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल कितने टाइम में करोगे, उसके अकॉर्डिंग हम वेलोसिटी वगैरह निकालते हैं। तो आई थिंक आपको रेफरेंस पॉइंट का समझ आ गया होगा कि रेफरेंस पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर हम कोई भी मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसका रेफरेंस पॉइंट होगा, तभी हम बता सकते हैं कि वहाँ से कितना मूव किया है वो, वहाँ से मूव करके किस स्पीड से गया है वो। तो ये सारी जो क्वांटिटी है, ये रेफरेंस पॉइंट्स इज द बिगिनिंग। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। रेफरेंस पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अब समझते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। अब आपको लग रहा हो ये तो बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का सिंपल बेसिक मतलब है कि
हम डिस्टेंस का कॉम्बिनेशन और टाइम का कॉम्बिनेशन जब देखते हैं, मतलब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई जेड, लेट इट बी एक्स वाई एंड जेड। अब कोई पार्टिकल 3 डायमेंशन में मूव कर रहा है, तो एक अपनी टाइम क्लॉक होगी जो हमेशा टिक 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 करती रहती है। तो उसके टाइम के विद रिस्पेक्ट टू हमने कितना डिस्टेंस कैसे ट्रेवल किया है। तो इनिशियल पॉइंट आपको पता है, दैट इज द रेफरेंस पॉइंट। उसके बाद ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अगर इसमें देखें कि अगर स्ट्रेट लाइन है, जैसे 2 डायमेंशन में समझना आसान है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो यहाँ से एक पार्टिकल यूँ गया है, मतलब ये अगर डिस्टेंस देखें तो एक टाइम पे जाके ये 5 सेंटीमीटर से मान लीजिए 50 मीटर चला गया, लेकिन उसके बाद जाके स्टेबल हो गया। ये टाइम है, ये डिस्टेंस है। तो ये एक स्टेबल हो गया है, मतलब ये अब मूव नहीं कर रहा, या फिर बहुत स्लो स्लो ग्रोथ कर रहा है। समझे? तो एक डिस्टेंस और हम कहें पोजीशन का कोऑर्डिनेट और एक टाइम का कोऑर्डिनेट, ये 1 डायमेंशन मोशन हो गया, जो कि हम पढ़ने वाले रेक्टिलिनियर मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है। 2 डायमेंशन में क्या हो गया, एक्स हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और टी टाइम अपना है, क्योंकि टाइम रुकता नहीं है। हम रुक सकते हैं, टाइम नहीं रुक सकता हमारे लिए। फिर 3 डायमेंशन में क्या हो जाए, जेड कोऑर्डिनेट हो जाता है। अब आपको लग रहा होगा कि ये क्या लिख दिया सर, ये इतने ड्राउनेड ड्राउनेड कहाँ से आ गई टर्म्स। तो आर थीटा फाई ये जो होता है, ये अपने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, और आर थीटा जेड ये होता है अपना सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये आप अपने ग्रेजुएशन में करेंगे, वहाँ तक नहीं जाते हैं। तो ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताने का आपको डिफरेंस बताया कि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोले हैं। ठीक है। ये हो गया आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये हो गया आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये एक डिफरेंस हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे है कि डिस्टेंस क्या होता है। चलो, डिस्टेंस आपने हमेशा सुना होगा, ये टर्म सुनते आए होगा कि भाई यहाँ से फलाना गांव है या शहर है, उसका कितना डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस को ही हम पाथ लेंथ बोलते हैं, कि वो पाथ ट्रेवल करने के लिए कितना आप चले हो। इसकी यूनिट होती है किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर। तो आपने कहा भी होगा कि यहाँ से दूसरा गांव जो है वो 2 किलोमीटर दूर है। अब 2 किलोमीटर दूर है तो वो आपका एक डिस्टेंस हो गया, वो आपको इतना पाथ ट्रेवल करना पड़ेगा, वो पाथ लेंथ हो गई जब आप उस गांव तक पहुंचोगे। मान लो ये ए गांव है, ये बी है, या फिर हम कहते हैं दिल्ली है और ये है जयपुर। अब दिल्ली टू जयपुर जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, कितना पाथ ट्रैवल करना पड़ेगा किसी एक बंदे को ताकि वो दिल्ली से जयपुर जा सके, तो वो आपका डिस्टेंस हो गया। समझो इस चीज़ को। तो डिस्टेंस की यूनिट होती है एसआई यूनिट, जो होती है डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों, मीटर। इसकी डिफरेंट और यूनिट होती है, जैसे किलोमीटर भी होती है, सेंटीमीटर भी होती है, और बहुत छोटी यूनिट भी होती है इसकी, माइक्रोमीटर हो गया, मैक्रोमीटर हो गया, मिलीमीटर हो गया। तो ये सब यूनिट होती है डिस्टेंस की। फिर उसके बाद फेम्टोमीटर भी होता है, जो हम बहुत ही हायर स्टडीज में जाके आप डिटेल में पढ़ोगे न्यूक्लियर फिजिक्स में। ठीक है। चलो, तो इसको समझने के लिए अब एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एक हमें पता है कि हम स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ेंगे, तो मतलब रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ेंगे। अब रेक्टिलिनियर मोशन का क्या मतलब है कि हम या तो एक पॉइंट से, जो कि रेफरेंस पॉइंट है, उससे या तो आगे जा सकते हैं या उसके पीछे जा सकते हैं। ये 2 ही मोशन हो सकते हैं। तो हम मानते हैं कि ये एक रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं 0 है, क्योंकि यहाँ से अगर नहीं चले, यही एक रेफरेंस पॉइंट है जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लॉक। अब यहाँ इस पॉइंट से नहीं चले हम, मतलब हमने 0 डिस्टेंस कवर किया, कितना भी टाइम हो जाए। ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट को 0 मानते हैं। इसके राइट हैंड साइड अगर हम जाते हैं तो ये पॉजिटिव क्वांटिटीज होते हैं, एंड इफ यू मूव इनटू द लेफ्ट हैंड साइड देन दीज आर द नेगेटिव क्वांटिटीज। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव आपका न्यूमेरिक वैल्यू है, आपकी डायरेक्शन दिखा रहे हैं। ठीक है। ये इंटीजर है। तो अब डिस्टेंस को हम डिफाइन करते हैं। डिस्टेंस जो होता है वो आपका जितना टोटल पाथ ट्रेवल किया है उसको बोलते हैं डिस्टेंस। सो टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी और बाय सम ऑफ आवर स्टूडेंट्स। तो मान लेते हैं कि हमारा पहला स्टूडेंट इनिशियली अपने घर पे है, तो ये स्टूडेंट का घर है। ठीक है। अब वो घर से निकला, स्कूल में पहुंचा। ठीक है। जो कि आपका 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर इज़ वेरी लेस, 25 किलोमीटर दूर है। वो दूर है, चलो कोई नहीं, मान लेते हैं 25 मीटर दूर है। ठीक है। अब वो 25 मीटर दूर के बाद, स्कूल के बाद उसका मन किया कि अब तो स्कूल ऑफ हो गया, कुछ खाने पीने चलना है। और खाने पीने की जगह बहुत पास में है नहीं, तो वो गया एक शॉपिंग मॉल और कुछ फूड कोर्ट। तो ये मान लेते हैं फूड कोर्ट, जो कि बहुत ही दूर है, 60 किलोमीटर दूर है। पर आप स्कूल के बच्चे हो, आप
को जाने में कोई दिक्कत होती नहीं है, कभी भी जा सकते हो, जब मन हुआ तब चले गए। तो मतलब इसमें अगर हम देखें कि डिस्टेंस कितना हुआ, तो डिस्टेंस किस पॉइंट से हम डिस्टेंस देखें, घर से। तो घर से अगर डिस्टेंस देखते हैं तो 0 से चल के बच्चा फाइनली ए पॉइंट पे पहुंचा है फूड कोर्ट में, तो ये हो गया 60 किलोमीटर। ठीक है। अगर कहें घर से स्कूल का कितना डिस्टेंस है, तो ये हो गया 25 किलोमीटर। समझ आता है? ठीक है। अब बच्चा क्या किया कि फूड कोर्ट से वापसी आ रहा है, रास्ते में उसको कुछ खाने का मिल गया, तो वह बी पॉइंट पे आ गया। अब देखो, यहाँ से हम टोटल डिस्टेंस मेजर करेंगे, तो इनिशियली 0 पे था, 0 से गया सी पॉइंट पे 25 किलोमीटर, 25 के बाद गया ए पॉइंट पे, तो दिस इज ए स्ट्रेट लाइन मोशन। तो 0 से लेके वो गया 60 किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर से सीधा ये हो गया डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन में है। अब 60 किलोमीटर के बाद क्या है कि वो वापसी आ रहा है, और वापसी आया 35 किलोमीटर तक, मतलब उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। इधर से देखो, 5, 10, 15, 20, 25, सो प्लस में 25, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 85 किलोमीटर। तो एक स्टूडेंट ने अपने घर से स्कूल, स्कूल से शॉपिंग मॉल, और शॉपिंग मॉल से वापसी आते हुए बी पॉइंट तक पहुंचा है, जो घर के और स्कूल से और शॉपिंग मॉल से और फूड कोर्ट से मतलब इन बिटवीन है, तो 35 किलोमीटर वो डिस्टेंस हो गया। मतलब 35 जो है अपना बी पॉइंट हो गया। तो इसको ओवरऑल देखें तो 85 किलोमीटर जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है आपने। चलो, तो आगे देखते हैं। ये तो हो गया डिस्टेंस। डिस्टेंस ध्यान से देखो, ओ से और 0 से रेफरेंस पॉइंट से 25, तो ये 25 किलोमीटर। देन 25 के बाद 60 किलोमीटर, तो टोटल रेफरेंस पॉइंट से कितना हो गया, 60 किलोमीटर। 60 के बाद इधर आया ये 25 किलोमीटर, तो 60 + 25 85 किलोमीटर इज द टोटल डिस्टेंस और टोटल पाथ जो एक स्टूडेंट ने ट्रेवल किया है। अब दूसरा प्रोसेस जो होता है उसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। ये बहुत ध्यान से समझने की बात है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों ही आपकी एसआई यूनिट मीटर होती हैं। अब दोनों की एसआई यूनिट मीटर है, लेकिन देयर शुड बी सम डिफरेंस। अब डिफरेंस क्या है, आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। सो डिस्टेंस जो है वो आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। तो बस यही फर्क है। वेक्टर का क्या मतलब है, एक मैग्नीट्यूड है, और आपका मैग्नीट्यूड के साथ क्या है बच्चों, बोलो, डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन जो होती है वो होता है आपका वेक्टर। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। दूसरी बात, अब वेक्टर क्वांटिटी है मतलब वो डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है। डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है, इसका क्या मतलब है कि अगर वो प्लस एक्स एक्सिस, राइट साइड ऑफ अवर रेफरेंस पॉइंट इज प्लस एक्स एक्सिस, लेकिन अगर वो मोशन रिवर्स में करता है तो हमें लेफ्ट साइड में जाने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर हम इसको ऐसे समझें, यहां से 0 से आप चल के 25 किलोमीटर गए हो, 25 किलोमीटर से चल के 60 गए हो, तो एक एक डायरेक्शन में जा रहे हो आप, तो आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन है। जैसे ही आपने रिवर्स लिया तो आपकी डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव। सो नेगेटिव डायरेक्शन होने की वजह से आप 60 से वापसी 25 किलोमीटर आए। तो अब इसमें अगर डिस्टेंस पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 60 + 25 85 जो हमने किया था। लेकिन वही डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0 से आप ए पॉइंट पर गए तो 60 तो ये हो गया, लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन डिपेंडेंट है, तो ये प्लस डायरेक्शन प्लस 60 प्लस 25 लेफ्ट डायरेक्शन में -25, इट विल बी 60 - 25 कितना हुआ बताओ, 35 बोलो। सो इट विल बी 35 किलोमीटर। समझे? अब यहाँ पे भी आप देख रहे हो 35 किलोमीटर है, मतलब डिस्टेंस जो है वो आपका फाइनल पॉइंट विच इज 35 और इनिशियल पॉइंट विच इज 0 उस पर डिपेंड कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन ओनली फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। क्या समझे? तो डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला हम लिख देते हैं। डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो ये आपका एक फॉर्मूला हो गया जो कि डिस्प्लेसमेंट का होता है। अब इससे रिलेटेड हम कुछ एक्सरसाइज भी करने वाले हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना। ये आपका हो गया फॉर्मूला। एक रुको, एक बॉक्स बना देते हैं। ये आपका फॉर्मूला हो गया डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, चलो
तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का फ़र्क समझ आ गया होगा। क्या फ़र्क है? डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस टोटल पाथ ट्रेवल, डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज गिवन बाय डिस्प्लेसमेंट। अब वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, तो ये डायरेक्शन डिपेंडेंट है। हम लीनियर मोशन कर रहे हैं तो राइट साइड में जो भी मोशन होगा वो प्लस होगा, लेफ्ट साइड में माइनस होगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है कुछ देखते हैं। चलो, तो ये ग्राफ है जो हमें समझना है। अब ग्राफ समझने के लिए हमें ग्राफ का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट है अपना टाइम। देखो ये रहा टाइम, मतलब 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30, 40, 50, 60 सेकेंड तक। ठीक है। वाई, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस यही होता है। और इस प्लॉट को बोलते हैं हम एक्स वर्सेस टी प्लॉट, मतलब डिस्टेंस कह लीजिए इसको या डिस्प्लेसमेंट कह लीजिए। मान लेते डिस्टेंस है तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम प्लॉट है ये अपना, समझे। सिमिलरली ये भी आपका टाइम प्लॉट, डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट प्लॉट है। अब देखो, जो हमें अपना वाई एक्सिस पे होगा उसको हम पहले लिखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे वेलोसिटी होती है तो वेलोसिटी टाइम प्लॉट है। अब इसको हम लिखते हैं डिस्टेंस टाइम प्लॉट और एक्स टी प्लॉट। इसमें से कुछ भी लिखा हो तो आप समझ जाना कि ये वाला प्लॉट है जिसमें वाई एक्सिस पे तो अपना डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है और एक्स एक्सिस में क्या है? टाइम है। ठीक है, चलो बच्चों अब इन दो प्लॉट को समझते हैं। ये फर्स्ट प्लॉट क्या कह रहा है आपको? फर्स्ट प्लॉट से क्या समझते हो आप? देखो, इससे क्या समझ आया कि इनिशियली जब टाइम हम स्टार्ट कर रहे हैं 0 पे, तो उस टाइम पे पार्टिकल 40 और मीटर पे, मतलब 40 मीटर पे अपना पार्टिकल है। पार्टिकल है, आप हो, मैं हूँ, जो भी है। फिर उसके बाद 10 सेकंड हुई, 10 सेकंड पे भी 40 मीटर पे है, 20 सेकंड पे भी 40 मीटर पे, 30 सेकंड पे भी 40 मीटर पे। वो ये तो 60 सेकंड तक 40 मीटर पे। मतलब ये जो पार्टिकल है ये मूव ही नहीं किया, जहाँ पर बैठ गया वहीं पर बैठ गया, कुंभकर्ण टाइप। 6 महीने सोना है तो सोना है, अभी सो गए तो 60 सेकंड निकले चाहे 6 महीने निकले, बात बराबर है। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि पार्टिकल अपना जो एक ग्राफ में प्लॉट हुआ है वो रेस्ट पे है, तो इसको हम कह सकते हैं ये रेस्ट पे है। रेस्ट का मतलब ये मूव नहीं कर रहा है। अब देखो मोशन, मोशन क्या होता है? जब पार्टिकल टाइम के साथ अपना डिस्टेंस चेंज करे या डिस्प्लेसमेंट चेंज करे। अब देखो यहाँ पे ये मान लेते हैं कोई एक इनिशियल पॉइंट है 20 मीटर, ये 40 है, ये 60 है, ये 70 है, सॉरी 80 है, 20, 40, 60, 80। ठीक है, अब यहाँ पे टाइम मानते हैं 30 सेकंड है। ये आपका इस एक्सिस पे जो होगा ये 60 है, फिर ये 90 और 120 है। ठीक है, अब देखो इनिशियली 0 पे पार्टिकल आपका 0 पे है, मतलब इनिशियल जो रेफरेंस पॉइंट है वो 0 है। अब क्लॉक स्टार्ट हुई, क्लॉक में हुए 30 सेकंड, 30 सेकंड में आपने देखा वो पार्टिकल मूव करके 20 सेंटीमीटर और 20 मीटर मूव कर गया। ठीक है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ मोशन हुआ है, कुछ ना कुछ तो हलचल हुई है, बंदा एक्टिव है। अब उसके बाद 60 सेकंड हुई, 60 सेकंड में आपने देखो 40 पे पहुंच गया। अब अगर वो 40 पे पहुंच गया है तो मतलब उसमें कुछ ना कुछ चेंज हुआ है, वो मोशन में है। 90 सेकंड हुई तो वो 60 पे पहुंच गया, 120 सेकंड पे 80 मीटर पे पहुंच गया। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये पार्टिकल मूविंग है। अब मूविंग के साथ साथ क्या है, हर इंटरवल में, जैसे इस इंटरवल में देखें 60 सेकंड से 30 सेकंड के इंटरवल में अगर हम देखते हैं तो पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 20 मीटर। 30 सेकंड में 20 मीटर ट्रेवल किया। अब ये देखते हैं 90 सेकंड से लेके 60 तक, तो टाइम कितना हुआ? 30 सेकंड ही हुआ। 90 माइनस 60, 30 सेकंड। उसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? देखो यहाँ पे 20 मीटर ट्रेवल किया, मतलब एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, मतलब हर टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये पार्टिकल, तो ये एक यूनिफॉर्म मोशन है। ए जो दिखा रहा है आपका रेस्ट दिखा रहा है, मतलब पार्टिकल टाइम के साथ वेरी ही नहीं कर रहा, जहां पर है वहीं है, उसका डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन बी जो फिगर है, जो ग्राफ है, वो दिखा रहा है आपको कि पार्टिकल मूव तो कर रहा है टाइम के साथ, उसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है रेफरेंस पॉइंट से, लेकिन साथ के साथ क्या है, वो यूनिफॉर्मिटी से चेंज हो रहा है, यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, मतलब सेम पाथ और सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है सेम टाइम इंटरवल में। चलो ये अगर आपको समझ आ गया तो एक छोटी सी एक्टिविटी करना आप घर पे। घर पे क्या करना है कि एक मीटर स्केल, आप मीटर स्केल ले सकते हो या एक रस्सी ले सकते हो। अब एक कोने से चलिए, मान लेते हैं ये आपका घर है, ठीक है, आप यहाँ पर हो ए, तो यहाँ से आपको चलना है और जाना है यहाँ पर बी, बी से फिर आपको चलते जाना है सी पॉइंट तक, यहाँ रुक जाना है। अब क्या करना है कि ये रस्सी यहाँ से लेनी है और यहाँ तक मेजर किया, मान लो छोटी रस्सी है तो ये यहाँ तक मेजर किया, यहाँ पे मार्क किया, रस्सी को लिया, फिर यहाँ तक मेजर किया, फिर इसको यहाँ तक मेजर कर लिया। ओके डन, बी पॉइंट पे पहुँच गए।
अब बी के बाद सी पॉइंट तक मेजर कर लोगे, तो ये आपका मान लीजिए 50 सेंटीमीटर आया, ये 10 सेंटीमीटर आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया। अब आपको क्या मेजर करना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों मेजर करनी है। डिस्टेंस क्या होगा जो आपने ट्रैवल किया है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है। ये आपको करके और कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आपका घर का साइज़ क्या है, उसमें डिस्टेंस ए से सी तक का क्या है, और डिस्प्लेसमेंट ए टू सी क्या है, समझे। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, मैं आपको बताता हूँ कैसे मेजर करो। अब जो डिस्टेंस है वो कितना ट्रैवल हुआ है, यहाँ पे डिस्टेंस देखो कितना ट्रैवल हुआ बच्चों। डिस्टेंस हुआ है आपका ट्रैवल 50 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर। ए से बी गया, बी से सी गया, समझ गए। ए से बी 50 सेंटीमीटर, बी से सी 10 सेंटीमीटर। ये एक 2 डायमेंशन मोशन हो गया। 1 डायमेंशन कोई चीज़ होती नहीं है इन रियलिटी, हम चीज़ों को आसान करने के लिए समझते हैं 1 डायमेंशन, मतलब ये एक लिमिटिंग केस की तरह समझते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, फाइनल पॉइंट सी, इनिशियल पॉइंट ए, तो सी ए जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। अब सी ए को कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए यहाँ पे 90 डिग्री। तो पाइथागोरस में सी ए इक्वल्स टू अंडर रूट साइड जो है उनका स्क्वायर, समझ गए। तो ये क्वेश्चन ऐसे करना है, आप अपने घर का कीजिए और फिर कमेंट सेक्शन में लिखिए क्या किया है। चलो अब हम पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। जैसे पिछला जो ग्राफ किया था उसमें आपको बता दिया था यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब है कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब जैसे कि आप अगर हाईवे पे चल रहे हो, बेस्ट एग्जांपल कि अगर आप हाईवे पे चल रहे हो तो हाईवे पे बिल्कुल स्मूथ होता है, देयर इज नो मीन सच एज क्राउडेड एरिया, ठीक है। तो हाईवे पे चल रहे हो तो आप अपनी स्पीड सेम रख सकते हो। मतलब अगर आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो अभी, तो 5 सेकंड बाद भी उसी स्पीड से चलते हो, क्रूज मोड करके छोड़ सकते हो आप, जिससे आपकी स्पीड लिमिटिंग हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो उस मोशन को आप कहते हो कि यूनिफॉर्म मोशन है, कि हम 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं आपके 10 मिनट में। तो अगर 10 किलोमीटर 10 मिनट में ट्रैवल कर रहे हो इट इज़ टू फास्ट। 10 घंटे में अगर मान लो ट्रैवल कर रहे हो तो बहुत स्लो हो जाएगा। तो 10 किलोमीटर अगर आप ट्रैवल कर रहे हो और 10 मिनट लग रही हैं, अगला जो 10 किलोमीटर है मतलब इनिशियल पॉइंट से आपका 20 किलोमीटर हो गया है, समझो। इनिशियली आप ए पॉइंट पर यहाँ घर से चले हो, आपने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया है, आपको टाइम लग गया 10 मिनट, ठीक है। 10 किलोमीटर के बाद फिर आप अगले 10 किलोमीटर किया है ट्रैवल, जिसमें आपको टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा 10 मिनट। लेकिन जब आप इनिशियल पॉइंट से देखोगे तो आप कितना दूर जा चुके हो, 20 किलोमीटर, और कितना टाइम लगा है, 20 मिनट। 20 मिनट, 20 मिनट में 20 किलोमीटर, ज़बरदस्त स्पीड आपकी। अब इसके बाद देखो, ये एक टाइम इंटरवल है ए से बी से सी। तो ए बी डिस्टेंस 10 किलोमीटर 10 मिनट में ट्रैवल किया, बी से सी जाने में भी सेम टाइम लगा है, सेम डिस्टेंस सेम टाइम, इट इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। नाउ मूविंग टू द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो जाएगा, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब इनिशियली 10 किलोमीटर ट्रैवल किया, लेकिन बाद में क्या हुआ कि हमने स्पीड बढ़ा ली, तो हमने 11 किलोमीटर ट्रैवल कर दिया 10 मिनट में। अब देखो ए से बी गए हो, कितना किलोमीटर हुआ, 10 किलोमीटर, कितना टाइम लगा, 10 मिनट, गुड। बी से सी गए हो, कितना किलोमीटर हुआ, 11 किलोमीटर, टाइम कितना लगा, 10 मिनट। यहाँ पर गड़बड़ हो गई, अगर ये 11 मिनट होता तो पर मिनट जो टाइम हो गया वो आपका 1 किलोमीटर है, इट विल बी फाइन, ठीक है, समझ आया। मतलब अगर यहाँ पर 11 मिनट हो जाता, 11 किलोमीटर 11 मिनट, तो आपको लगेगा यार यहाँ पे 10 किलोमीटर था तो यहाँ पे 11 किलोमीटर हो गया, ये तो गड़बड़ हो गई। लेकिन अगर आप निकालोगे 10 किलोमीटर पर 10 मिनट, अगर वेलोसिटी निकालते हो तो ये आपकी क्या हो जाएगी, 1। सिमिलरली 11 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया आपने 11 मिनट में, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 1 मीटर, सॉरी इट इज किलोमीटर, 1 किलोमीटर पर मिनट, वेल एंड गुड। तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझ आ गया। यूनिफॉर्म मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म बिकॉज इन दिस मोशन इक्वल डिस्टेंस इज traveled by a body in equal interval of time, but in non-uniform motion unequal distance is traveled by the body in equal interval of time, got it। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। सो एक और एक्टिविटी है आपके लिए। अब इस एक्टिविटी में क्या करना है, ये एक टेबल है, अब इसमें निकालना है कि बॉडी ए है और बॉडी बी है। ऑब्जेक्ट ए मतलब आपका दोस्त, ऑब्जेक्ट बी मतलब आप डिस्टेंस ट्रैवल किया आपने अपने घर पे जाने के लिए, आपके दोस्त ने अपने घर पे जाने के लिए, तो कुछ इस प्रकार है। 9:30 बजे आप अपने रेफरेंस पॉइंट से 10 मीटर दूर हो, नहीं ये आपका दोस्त है, ए है योर फ्रेंड, ए इज योर फ्रेंड एंड बी बीइंग यू। अब आपका दोस्त 9:30 पे 10 मीटर ट्रैवल किया है, लेकिन आप 12 मीटर ट्रैवल कर गए। फिर आपका दोस्त 9:45 मतलब इन 15 मिनट में आपका दोस्त
15 मिनट हुई ना, 45 30, 30 से 45 गए 15 मिनट, तो 15 मिनट में आपके दोस्त ने ट्रैवल किया 10 मीटर, और 10 से 20 गए कितना हुआ 10 मीटर। अब अगली 15 मिनट में आपके दोस्त ने कितना ट्रैवल किया, फिर से 10 मीटर। अगली 15 मिनट में 30 से 40 जाने में 10 मीटर, 40 से 50 10 मीटर, 50 से 60 10 मीटर। सो यू कैन से दैट आपका जो दोस्त है वो यूनिफॉर्म मोशन में है। क्यों? क्योंकि हर 15 मिनट में वो 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। वहीं एक आप हो, आप अपनी ही मस्ती में चल रहे हो। इनिशियली आप 12 मीटर ट्रैवल किया, फिर अगली 15 मिनट में आप थक गए तो 7 ही मीटर ट्रैवल किया, देख रहे हो 7 मीटर। उसके बाद 19 से 23 और भी ज़्यादा थक गए आप, तो 4 मीटर ही ट्रैवल किया। अब आप में जोश आ गया कि नहीं नहीं नहीं, अब तो बहुत पीछे रह गया हूँ मैं, तो 23 से 35 जाने में आपने 12 मीटर ट्रैवल किया। तो यहाँ पर देख रहे हो हर 15 मिनट में आपका चेंज हो रहा है। इस 15 मिनट में आपने क्या किया, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 7 मीटर, अगले में 4 मीटर, फिर 12 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 4 मीटर, फिर 3 मीटर। तो ये आपका वेरिंग फिनोमेना है, मतलब आपका दोस्त यूनिफॉर्म मोशन में है लेकिन आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो। आप किस में हो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, समझे। चलो तो ये बात अगर समझ आ गई है तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं स्पीड एंड स्पीड विद डायरेक्शन, वेरी इंटरेस्टिंग। स्पीड को हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, स्पीड जो होती है वो आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। मतलब स्पीड की हम डायरेक्शन नहीं लेते, कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, स्पीड को हम नॉर्मली मेजर करते हैं। अब स्पीड को अगर डायरेक्शन ले तो उसको क्या कहेंगे, स्पीड विद डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी, और इट इज रिटन है। तो स्पीड में अगर डायरेक्शन ऐड कर देते हैं तो वेलोसिटी होती है, ये आपको क्लियर है। चलो तो आगे देखते हैं कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है और वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है। अब स्पीड को हम कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस एक आपकी स्केलर क्वांटिटी है तो इसका रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज का मतलब है डिस्टेंस, रेट का क्या मतलब है कि टाइम के साथ अपॉन टाइम, ठीक है। वहीं अगर वेलोसिटी को देखें तो इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे डिस्प्लेसमेंट का आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एक वेक्टर क्वांटिटी देगी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज रिटन एज डिस्प्लेसमेंट, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर का साइन ये होता है, अपॉन टाइम। वहीं जो डिस्टेंस है और कहें स्पीड, तो स्पीड के ऊपर कोई भी एरो नहीं लगेगा, ना डिस्टेंस के ऊपर लगेगा क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, अपॉन टाइम। ये आपको समझ आ गया, तो आगे बढ़ते हैं। चलो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस को ही हम स्पीड बोलते हैं। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस तो बोल दिया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, अब देखो एसआई यूनिट कैसे निकालते हैं, फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या बताई थी, मीटर, टाइम की एसआई यूनिट क्या है, सेकंड। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस जो है अपना है स्पीड, स्पीड की यूनिट क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मीटर अपॉन सेकेंड। तो ये हो गई आपकी स्पीड की एसआई यूनिट। उम्मीद है समझ आ गया होगा आपको। अब स्पीड जो है आपकी, अगर कुछ भी डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो देखो एक चीज़ बताना भूल गया मैं आपको, डिस्टेंस अगर चेंज हुआ है तो ये नेवर भी जीरो हो सकता है। मतलब अगर इनिशियली आप कहीं चले हो, भले ही 5 सेंटीमीटर चले हो, तो ये 5 सेंटीमीटर है तो आपने कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया है। वहीं डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो सकता है। जैसे ही आप 5 सेंटीमीटर आपको पता चला ओहो नहीं नहीं मुझे तो जीरो डिस्प्लेसमेंट करना है, देन यू मूव बैक और आप इनिशियल पॉइंट पे आ गए। अब ये इनिशियल पॉइंट ये फाइनल पॉइंट दोनों क्या है, ओवरलैपिंग है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है लेकिन डिस्टेंस जो है वो जीरो नहीं हो सकता। अब इससे कंक्लूडिंग स्टेटमेंट निकाल सकते हो आप कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल्स टू और लेस देन डिस्टेंस एंड इट इज अ जनरल, ठीक है, समझ आया। अब देखो हम आ जाते हैं स्पीड पे। तो अगर डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता तो स्पीड जो है वो जीरो नहीं हो सकती, है ना। ऐसा कुछ नहीं है। क्यों, स्पीड जीरो कैसे हो सकती है, जैसे मैंने बताया यूनिफॉर्म मोशन। अगर टाइम के साथ हम वेरी ही ना करें, मतलब इनिशियली आप 40 मीटर पे, जैसे उस ग्राफ में बताया था 40 मीटर पे हो, आप 40 मीटर पे ही रहो। तो इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये, 40 मीटर पे ही हो आप। अब टाइम जितना भी लगे लेकिन आप 40 मीटर पे ही हो तो आपकी स्पीड जीरो है। तो स्पीड जो है जीरो हो सकती है, वेलोसिटी भी जीरो हो सकती है। वेलोसिटी तो इसकी वजह से भी जीरो हो सकती है अगर आपका डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट है जीरो,
समझे? तो चलो अब आगे आगे देखते हैं क्या है। अब है स्पीड विद डायरेक्शन। जैसे कि आपको बताया, स्पीड विद डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? x2 फाइनल पोजीशन, x1 इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम। टाइम कितना लगा? तो टोटल टाइम। ये जो आपको पहले बताया था ना, क्या होता है? डेल चेंज होता है, लार्जर चेंज होता है, सेकंड में होता है चेंज। और उसके बाद डिफरेंशिएशन बताया डी, डी बाई डी टी। तो ये बहुत ही माइनर चेंज होता है, ठीक है। तो ये हो गया T2 माइनस T1, ठीक है। ये वेलोसिटी हो गई। स्पीड का आपको अगर फॉर्मूला नहीं बताया तो स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। चलो, तो वेलोसिटी का आ गया समझ। वेलोसिटी की ऐसा यूनिट क्या होती है? सेम डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, टाइम की सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी की यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस की यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट हो गई मीटर, डिस्टेंस की यूनिट हो गई मीटर। टाइम की यूनिट क्या होगी? टाइम की यूनिट होगी सेकंड। ये ऐसा यूनिट बता दूँ मैं। सीजीएस यूनिट और बाकी अदर यूनिट भी होती है, जैसे टाइम में आवर्स भी ले सकते हो आप, फिर मिनट्स भी ले सकते हो। वैसे डिस्प्लेसमेंट में किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, फेंटोमीटर, पिकोमीटर और बहुत सारी यूनिट्स हैं, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या देखते हैं हम कि वेलोसिटी को वेरी कैसे कर सकते हैं। अगर हम देखें स्पीड को छोड़ो, वेलोसिटी को कैसे वेरी कर सकते हैं। वेलोसिटी को वेरी करने के लिए आप या तो उस स्पीड चेंज कर सकते हो, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इनमें वेरी करके आप वेरिएशन कर सकते हो। दूसरा क्या है, ये क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण डायरेक्शन चेंज करके भी आप वेरी कर सकते हो। अगर एक बॉडी ए डायरेक्शन में मूव कर रही है, फिर वो बी में मूव करने लग जाए, मैं 2 डायमेंशन मोशन की बात कर रहा हूँ, तो ये एक्स में मूव कर रही है, ये वाई में मूव कर रही है, तो एक्स से वाई में गए तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। इनिशियली एक्स में जा रहे थे लेकिन बाद में वाई में हो गए, तो एक रिजल्टेंट वेलोसिटी निकलेगी, जिसको हम 12th हम कहें 11th स्टैंडर्ड में आप पढ़ोगे, तो एक रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी इनकी, ठीक है। तो हम डायरेक्शन चेंज करके वेलोसिटी चेंज कर सकते हैं। और स्पीड, स्पीड मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको चेंज करके स्पीड कह लो। इसको स्पीड जनरल टर्म्स में बोलते हैं, वेलोसिटी होती है वैसे तो। और हम इसको डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, स्पीड नहीं कहेंगे, हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, मिसप्रिंट है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो होता है बहुत ही सिंपल होता है। एवरेज स्पीड होती है टोटल पाथ जो ट्रैवल किया है एक बॉडी ने अपॉन टोटल टाइम जो लगा है उसको, तो ये हो गया स्पीड, ठीक है। स्पीड के बाद टोटल पाथ ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। स्पीड के बाद हम आ जाते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का एक जनरल फॉर्मूला होता है जिसको हम ये x2 माइनस x1, x2 क्या है? ये P2 पॉइंट मान लीजिए, तो यहाँ पे x2 मान लेते हैं, ये P1 जो है ये x1 है, ये T2 है क्योंकि दूसरा टाइम पे इस पोजीशन पे है, फर्स्ट टाइम इंटरवल पे इस पोजीशन पे है, तो ये हो गया T1। समझ गए? तो इस फिगर को रिलेट करके एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 फाइनल डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अपॉन T2 माइनस T1 फाइनल टाइम और इनिशियल टाइम। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, जैसे 27 पॉइंट इसकी वेलोसिटी निकाली इस पार्टिकल का, इस ग्राफ को देख के, तो 27.4 फाइनल पॉइंट, फाइनल पोजीशन, माइनस इनिशियल 10, ये रहा 10, दिख रहा है, अपॉन फाइनल पोजीशन पे कितना टाइम था? 7 सेकेंड, और इनिशियल पोजीशन में कितना टाइम था? 5 सेकेंड। सो ये होगा 17.4 डिवाइड बाई 2, ये आपकी वेलोसिटी होगी। अब ये एक आपने मोशन देखा है, ये नॉन लीनियर मोशन है, मतलब ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म है। लेकिन वहीं ये एक जनरल फॉर्मूला हो गया, लेकिन वहीं अगर एक यूनिफॉर्म मोशन है, तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए आपकी जो वेलोसिटी होती है वो होती है, डायरेक्ट फॉर्मूला है फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2। अब आपको सर ये कहाँ से आ गया, ये समझ नहीं आया, इसको समझा दो एक बार, फटाफट समझा दो इसको। तो इसको फटाफट समझाते हैं और समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला ही निकालता हूँ मैं। ये हम ग्राफ बनाते हैं जो यूनिफॉर्म मोशन को प्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे ये 2 पॉइंट ले लेते हैं, ये हो गया आपका 4 सेकेंड, ये हो गया आपका 8 सेकेंड, डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है 10 मीटर, और ये हो गया 20 मीटर, क्योंकि 4 सेकंड में ये 10 मीटर ट्रैवल किया तो अगले 4 सेकंड में भी 10 मीटर ही ट्रैवल करेगा, तो ये मीटर हो गया, ये टाइम हो गया। अब यहाँ से हम निकालते हैं वेलोसिटी। तो बच्चों वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? पहले तो जनरल फॉर्मूला से। वाह, जनरल फॉर्मूला हर जगह लगता है, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एनी टाइप ऑफ मोशन, जनरल फॉर्मूला विल ऑलवेज बी एप्लीकेबल। तो इसमें x2 क्या है? ये पॉइंट, मतलब 20 माइनस x1 10 डिवाइड बाई टाइम 8 माइनस 4, ये क्या हो गया? 10/4, विच इज इक्वल्स टू 5/2 मीटर पर सेकेंड। गॉट इट? अब इस फॉर्मूला से निकालते हैं। इस फॉर्मूले से फाइनल वेलोसिटी क्या है? अब वेलोसिटी देखो, इसमें ध्यान से वेलोसिटी का जिक्र किया है, मतलब हम यहाँ से वेलोसिटी निकालेंगे। अब ये जो वेलोसिटी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है,
इंस्टेंटेनियस मतलब एक इंस्टेंट पे, तो 20 मीटर पे 8 सेकंड प्लस 10 मीटर पे 4 सेकंड डिवाइड बाय 2, ये फॉर्मूला है। ये हमारी वेलोसिटी आनी चाहिए। क्या हो जाएगा ये 20/8 जमा में 8 यहाँ पे जोड़ेंगे क्या होगा, मतलब इसको अगर हम लेते हैं देखो, ये वेलोसिटी आई है, हमने जनरल फार्मूला से निकाला है तो भी ये वेलोसिटी आई थी। अब दोनों फार्मूला से जब सेम वेलोसिटी आ रही है तो हम क्यों ना इस फॉर्मूले का यूज यूनिफॉर्म मोशन के लिए करें, आसान पड़ेगा। लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉर्मूले हो जाएंगे आगे चलते चलते धीरे धीरे, तो हम जनरल फार्मूला ही याद रखते हैं जो कि है x2 माइनस x1। क्यों? क्योंकि ये है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन ये टाइम डेल टी, तो वो हो जाएगा T2 माइनस T1। इस पे ये डिस्प्लेस पोजीशन है, मतलब इस पोजीशन पे है, और T1 पे x1 पोजीशन पे है। बच्चों आपको समझ आ गया? तो ये ग्राफ भी देख लेते हैं, ये क्या है। इस ग्राफ में देखते हैं कि वेलोसिटी प्लस है माइनस है। तो देखो यहाँ पर ए ग्राफ में क्या देखते हैं कि ये एक पॉइंट है आपका 30 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ये आपका 20 सेंटीमीटर नीचे है ना, 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे 2 सेकंड, यहाँ पर 3 सेकंड, 1 सेकंड पे 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी निकालते हैं, क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन है तो 30 प्लस 20 अपॉन 2 क्या हो गया 50, 25 प्लस ये जो ग्राफ दिखा रहा है आपको पॉजिटिव वेलोसिटी दिखा रहा है। फाइनल आपका ज़्यादा है, इनिशियल आपका कम है, तो पॉजिटिव वेलोसिटी दिखा रहा है। अब ये पॉइंट देखो, यहाँ पे आपका 30 सेंटीमीटर, ये आपका बताओ 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ये आपका हो गया 30 सेंटीमीटर, ये आपका हो गया 10 सेंटीमीटर, और ये एक मान लेते हैं 3 सेकंड पे है, ये एक 6 सेकंड पे है। ठीक है, अब इसमें देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, x2 क्या है, ये वाला पॉइंट, तो 10 माइनस x1 30 डिवाइड बाई टाइम 6 माइनस 3 क्या हो गया -20/3। ये जो प्लॉट है ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, बी प्लॉट जो है ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नहीं इट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी बट नेगेटिव यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ए जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी बट पॉजिटिव वेलोसिटी। इसमें देखो डिस्टेंस जो है आपका चेंज नहीं होता टाइम के साथ, तो इसको हम कहेंगे रेस्ट पे आइए, पार्टिकल इज एट रेस्ट, समझे। चलो, तो अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम न्यूमेरिकल करेंगे, पूरा टोटली न्यूमेरिकल्स करेंगे कि इससे रिलेटेड कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं। कितनी देर की वीडियो होती है देखते हैं, आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। चलो, इसी के साथ जिसको कुछ समझना आए वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, कोई भी डाउट होगा आपका लिया जाएगा। जो भी चीज़ का डाउट होगा आप बताइए ताकि हम उसको इम्प्रूव कर सकें। टीचिंग स्टाइल में कोई दिक्कत है तो आप हमें बताइए ताकि हम इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू, टेक केयर, बाय।